We'll wait for a minute or so for others to join. हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप बताएं। बस ठीक सर। ज्वाइन नहीं कर रहे क्या बच्चे अभी? अब लिंक तो भेजा है आपने। हाँ, लिंक भेज दिया, अभी एक ही आया है ये बैकअप। जी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सोनाली। बेटा अपना वीडियो ऑन रखिए, आते ही अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और उसको ऑन ही रखना है। क्लास के बीच में बार बार हम वो रिमाइंड नहीं करेंगे, ठीक है? वैभव, यूट्यूब What happened? सोनाली बेटा, आपने भी वीडियो बंद कर दिया, उसको ऑन ही रखिए। We are waiting for others to join, लेकिन वीडियो ऑन रखिए। सोनाली एंड निखिल, आपको ना वीडियो ऑन ही रखना है बेटे, और जब तक क्लास चलेगी आपको वीडियो ऑफ नहीं करना है, वीडियो ऑन ही रखना है। निखिल नागर, अभी वीडियो निखिल ऑन कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। अभी निखिल is not connected yet. ओके। What happened? There were two more students. They have left. I don't know what's happened. Nikhil, Nikhil, निखिल नागर, वीडियो ऑन कीजिए। निखिल नागर, क्या कर रहा हूँ? एक मिनट। okay, so काफी टाइम हो गया. We will start. Others might join as we go along. ठीक है? निखिल, अभी तक Okay, वीडियो ऑन नहीं हुआ बेटा. ओके, सो कल हमने क्या पढ़ा था? हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन पढ़ा था एंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन पढ़ा था. वेक्टर फॉर्म के हमारे पास तीन इक्वेशंस बने. पहला था r vector into unit vector n, which is the normal vector, is equal to distance from the origin. तो ये नॉर्मल फॉर्म है.
एक नॉर्मल एंड द पॉइंट फॉर्म है जिसमें कि r वेक्टर माइनस a वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्लेन इनटू n वेक्टर इज द नॉर्मल वेक्टर। यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर हो ये जरूरी नहीं है, ओके, इज इक्वल टू 0, ओके। और जो हमने नीरज सर, यस नीरज सर सॉरी फॉर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक्चुअली में ये बच्चे बार बार वीडियो ऑफ कर रहे हैं। या तो हम इन्हें एक्चुअली में रिमूव कर दें, क्योंकि इनको अटेंडेंस तो लगेगी नहीं अगर ये वीडियो ऑफ रखेंगे, इनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। यस और सोनाली बेटा आपको बार बार बोला जा रहा है, निखिल आपको बोला जा रहा है बेटा आप वीडियो ऑन क्यों नहीं रखते हैं। शिवम नागर वीडियो ऑन कीजिए, सोनाली वीडियो ऑन कीजिए बेटा, मनीष नागर वीडियो ऑन कीजिए, जैनेन्द्र कसाना वीडियो ऑन कीजिए बेटा। देखिए अगर आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे सर आप स्टार्ट मत कीजिएगा अगर वीडियो ऑन नहीं करते हैं ये लोग। श्योर। और जो अगर इनको एक वार्निंग दे दीजिए और वरना इनको रिमूव कीजिए यहाँ से। बेटा नेक्स्ट 1 मिनट में आप वीडियो ऑन करिए वरना आई विल बी फोर्स्ड टू रिमूव यू। आई डोंट वांट टू डू इट। देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मनीष स्विच ऑन योर वीडियो। भास्कर चौधरी वीडियो ऑन कीजिए, मनीष नागर वीडियो ऑन कीजिए। भास्कर चौधरी वीडियो ऑन कीजिए। सर ये अगर नहीं करते हैं जो वीडियो ऑन है उनका ही आप क्लास लेंगे, बाकी आप रिमूव कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके भास्कर यू आर द ओनली वन नाउ। ओके अब ये वीडियो आप ऑन रखिए। बार बार हम ना क्लास रोक के ये रिमाइंड नहीं करा सकते। अब जैनेन्द्र और मनीष ने फिर ऑफ किया। देखिए इससे डिस्टरबेंस होता है। मनीष योर वीडियो इज ऑफ अगेन। मनीष नागर। हाँ अब ना ये बार बार डोंट फोर्स अस टू रिमाइंड यू। उससे देखिए आपका, आपके कलीग्स का, हमारा सबका टाइम वेस्ट होता है, राइट? दिस इज प्रेशियस टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। ओके वी विल स्टार्ट। कीप योर वीडियोज ऑन कंटिन्यूअसली। भास्कर ने बंद कर दिया है। भास्कर लास्ट वार्निंग है बेटा, फिर मैं रिमूव कर दूंगा। ओके मनीष ऑल्सो ये बार बार क्या रिमूव, क्या मतलब ये क्यों बंद कर रहे हो आप लोग? ओके सो कीप योर सर आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है। देखिए मैं जो वीडियो आप लोगों का होता है अपनी टीचिंग स्क्रीन पर ऑन नहीं रखता हूं, क्योंकि वो मेरी पढ़ाने की जो जगह है उसमें मेरी स्लाइड छुप जाती है, राइट? तो लेकिन आपके वीडियो ऑन होते हैं ये हमें पता रहता है, राइट? तो आप लोग अगर इस चक्कर में बंद कर देते हैं कि अभी आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो वो मत करिए, ठीक है ना? चंद्रमणि सर भी देख रहे हैं, ठीक है? मैं भी बीच में चेक करता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं पूरे समय आधी स्क्रीन वरना ऑक्यूपाइड रहेगी, इसलिए वो यहाँ से बंद करता हूँ। वो आप ये मत देखिए कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं या नहीं वीडियो। अगर आपने ऑन किया हुआ है तो ठीक है, ओके? तो जस्ट कीप इट ऑन। ओके चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं आगे। तो तीसरा फॉर्म जो वेक्टर फॉर्म में जो तीन ही फॉर्म है, तीसरा है जब हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। तो पहले हम जो है उससे एक नॉर्मल वेक्टर बना लेते हैं बाय डूइंग अ क्रॉस प्रोडक्ट और अ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है? और उसके साथ फिर हम r-a का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, राइट? तो इस तरह से हमारे पास तीन वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म्स आर वेरी इजी टू रिमेम्बर ऑल्सो, ठीक है? और ये पहले चैप्टर की भी प्रैक्टिस यहाँ काम आती है, ओके? अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारे पास कार्टेशियन है, उसमें हमें 4 फॉर्म्स याद रखने हैं, ठीक है? पहला है
जो जिसमें ये, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये जो है ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो इक्वल टू के बाद जो नंबर है, ओके, उसका मॉड्यूलस आप अगर आप लेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ जाएगा। ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। सर जैनेन्द्र को आप रिमूव कर दीजिए, एक्चुअली में ये बार बार वो कर रहा है, आप रिमूव कीजिए इसको, जैनेन्द्र को। ओके श्योर। ओके जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, अब दूसरा फॉर्म है हमारा जहां पे हमें नॉर्मल पता है और हमें एक पॉइंट पता है। इसमें अगेन लाइक इन द वेक्टर फॉर्म ए बी सी जो है ये डायरेक्शन रेशियोज ही हो काफी है, डायरेक्शन कोसाइन होने की जरूरत नहीं है। और x1 y1 z1 आर द कोऑर्डिनेट्स, ओके, ऑफ द पॉइंट। ओके, अब तीसरा फॉर्म है जो आपको याद रखना है और ये है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। ये हम यूजुअली डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे टू एक्सप्रेस इट। केवल फर्स्ट रो में आप देखिए कि वेरिएबल्स केवल फर्स्ट रो में है, दैट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर। ओके, now let's do a few questions and that will clarify the use of these equations and when to use which equation। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस। राइट, तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, तो ये जो फर्स्ट फॉर्म हमने सीखी है वो यूज करनी है, फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑल्सो गिवन। Okay, now we know that our equation is r vector dot n unit vector is equal to t। ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। लेकिन ये जो है ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है क्लियरली, राइट, इसका मॉड्यूलस 1 नहीं है। तो ये क्या है, ये n वेक्टर है, ये n यूनिट वेक्टर नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको n यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाएंगे हम, n वेक्टर डिवाइडेड बाय द मॉड्यूलस ऑफ n वेक्टर, राइट, यूनिट वेक्टर बनाना। तो इसको हम इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 3 4 13। सर सॉरी अगेन, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, एक्चुअली में निखिल नागर और शिवम नागर, देखिए ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आपका भी फ्लो टूटता है पढ़ाने का, हाँ, और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वीडियो ऑफ कर रहे हैं बार बार। और अगर एक्चुअली में आप बेशक आप इनको रखिए क्लास में, बट इनकी अटेंडेंस मत लगाइएगा किसी की भी। अब अगर ये वीडियो ऑन नहीं रखते हैं आप अटेंडेंस मत लगाइए। भास्कर चौधरी अगेन वीडियो ऑफ, शिवम नागर वीडियो ऑफ। सर फिर इनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी जिनकी वीडियो ऑफ रहेगी ज्यादा टाइम। that is happening, we will not give them the attendance। ठीक है भास्कर, your video is still off for some reason। ओके, तो ये जो है n वेक्टर से हम यूनिट वेक्टर n बना रहे हैं, राइट। तो पहले इसका मॉड्यूलस निकाल लेते हैं। n वेक्टर मॉड्यूलस क्या है, 4 प्लस 9 प्लस 16 का अंडर, विच इज 29। Okay, so our unit vector has become 2 by 29i minus 3 by root 29i plus 4 by root 29i। तो ये हमारा n वेक्टर आ गया। ओके, और d हमें पहले से दिया हुआ ही है। तो हमारा इक्वेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज this into
plus 4 root 29k. Okay, is equal to 6 by root 20. सर 6 क्यों आ गया? ये है ना डिस्टेंस, ये d ओके है, सर। ठीक है, ये हमारा फॉर्म है, ठीक है ना। इस फॉर्म में यूनिट वेक्टर बनाना पड़ता है एंड दैट इज व्हाट वी हैड टू डू, ठीक है। अब जो है इसने देयर इज आल्सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया है ये, तो इसका मतलब L, M और N ये हैं, राइट। तो यूनिट द कार्टेशियन फॉर्म विल बी, क्या है कार्टेशियन फॉर्म, L M L X प्लस M Y प्लस N Z इज इक्वल टू D, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म है। तो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी विल राइट इट 29 x minus 3 by root 29 y plus 4 by root 29 z is equal to 6 by root 29. Okay, obviously अगर आप यहाँ देखते हैं तो we can actually multiply by root 29 and get rid of it, but इस चैप्टर में that is not a must. उस लेवल का सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी नहीं है, आप आंसर को इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। ओके Okay, let's do the next question. Find the direction cosines of the unit vector perpendicular to the plane. हमें एक प्लेन दिया हुआ है और उसमें ये पूछा गया है कि उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइंस कौन सी फॉर्म में यूज होते हैं, पहले हमें ये देखें, ठीक है। हमारे डायरेक्शन कोसाइंस किस फॉर्म में यूज होते हैं, अगर हम वेक्टर वाला फॉर्म देखते हैं तो ये जो फॉर्म है इज इक्वल टू डी, ठीक है। इस फॉर्म में क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो lmn है, राइट। डायरेक्शन कोसाइंस इसके कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो हम इसको बस इस फॉर्म में लिख देंगे तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम 1 को इधर ला सकते हैं, राइट। तो ये -1 हो जाएगा, सो वी विल गेट दिस डॉट 6i vector minus 3j vector minus 2j vector is equal to -1, but the distance should be positive, so we multiply this by -1. Okay, so we will get r vector minus 6i vector plus 3j vector plus 2j vector is equal to 1, right? However, this is still not a unit vector, so we have to make it a unit vector. Unit vector, तो इसको अगर हम n vector कहते हैं तो सबसे पहले मॉड्यूलस n vector निकाल लेंगे। मॉड्यूलस n vector क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके, 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 49 root, okay, is equal to, we can take only the positive value for now, okay, we will get a 7. Okay, so we need to divide the equation by 7, so we will get minus 6 by 7i plus 3 by 7j plus 2 by 7k vector is equal to 1 by 7. Now it is in this form. Now we have got it in this form. Okay, so the unit vectors के जो कोएफिशिएंट है वो ही lm के हैं. So our answer is L, M and N are minus 6 by 7, 3 by 7 and 2 by 7. Okay.
let's do one more question. Find the distance of the plane from the origin. ठीक है, फिर से हमें डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है। तो ये अगेन कौन सा फॉर्म है? ये फॉर्म है द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। और ये जिस तरह से लिखा गया है इसमें x, y और z यूज हो रहे हैं, यानी ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है। तो डिस्टेंस फॉर्म में लिख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या होती है? Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d। सो इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है। तो लेट्स राइट इट। इट इज 2x minus 3y plus 4z is equal to 6. However, are these L, M, and N? No. Why? Because L square plus M square plus N square should be equal to 1. Direction cosine के लिए it should be L square plus M square plus N square should be 1. तो इसका मतलब हमें इसको L square plus M square plus N square से डिवाइड, अंडर रूट से डिवाइड करना है, राइट? तभी हमें LMN आते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका हमें पता है। तो वी विल फर्स्ट फाइंड द डिवीजन फैक्टर। कैसे आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर, which is 4 plus 9 plus 6. Okay, so we just divide the equation by this. So we will get 2 by root 29x minus 3 by root 29y plus 4 by root 29z is equal to 6 by root 20. अब ये इस फॉर्म में आ गया है। दिस इज द फॉर्म। और इसमें जो राइट हैंड साइड पे है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। सो आवर आंसर इज D is equal to 6 by 2. Okay, this is the way to do it. दीपिका, कार्तिक, मनीष, आप सबने वीडियो ऑफ कर दिया है फिर से। डोंट डू दैट। You will anyway not get the attendance, and if it happens continuously, I will be forced to remove. Keep your videos on. Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane this. Okay, हमें foot of the perpendicular निकालना है। Okay, foot of the perpendicular का मतलब क्या है कि यहां से origin से हमने एक perpendicular plane पे बनाया, वो plane को कहां कट करता है? That is the foot of the perpendicular. Okay, तो ये कैसे निकालें? ये हमें डायरेक्टली इक्वेशन में से हम पढ़ नहीं सकते। ये इक्वेशन का पार्ट नहीं है। डायरेक्ट इक्वेशन से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं? जिसमें लीव कर मुझे फोन दे। Risham, there is noise behind you and your video is also off. Keep your videos on. Okay, तो ये हम अब किस तरह करेंगे? ये करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? Anybody can tell me that? Anybody can tell me that? देखिए, हम इसको इस तरह से समझते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? प्लेन से ये हम d से डिनोट करते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है ये होता है n यूनिट वेक्टर। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसके
इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन गया? It is starting from here and coming all the way to this point with the distance d. तो ये जो पूरा वेक्टर है यहां से यहां तक वाला ये वेक्टर, राइट, फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये है d इंटू n यूनिट वेक्टर। तो हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। इफ वी फाइंड दिस वेक्टर, द टिप ऑफ द वेक्टर इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है। और d और n यूनिट वेक्टर दोनों हम इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन से निकाल सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट लेट अस राइट इट इन द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द नॉर्मल equation, okay, so which is 2x minus 3y plus 4z is equal to 6. Okay, now we have to make it lmn from the direction ratios. How will we do that? We have to divide it by 2 square plus 3 square plus 4 square, okay, which is 4 plus 9 plus 16, which is under root 20, right? So our equation has become 2 by root 29x minus 3 by root 29y plus 4 by root 29z is equal to 6 by root 20. ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो ये जो है ये हमारा d आ गया, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? n, ये these are the direction cosines of n यूनिट वेक्टर। सो ये वेक्टर बन गया हमारा n वेक्टर जो था ये n, तो d is now 2 okay, this is not a dot product, this is just a multiplication, okay। तो ये हमारा n वेक्टर। now let's just open the bracket to complete it. It will become 2 by root, sorry, 20, root is not required, 2 by 29i minus 3 by 18 by 29j plus 24 by 29. Okay, this is this position vector. So but the question is coordinates पूछा है, तो we have to give the answer in the coordinate form, right? So coordinates are position vector पता है, उससे coordinates निकले हैं, तो केवल coefficients लिखेंगे, 12 by 29 minus 18 by 29 and 24 by 20. ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, ओके। Let's do one more question. Any doubts till now? The question that we just did was a very good question. This type of questions come in exams. Any doubts in that कि हमने कैसे foot of the perpendicular निकाला है? Manish, your video is continuously off, so I am going to take you out of the class now, okay? Okay. Find the vector and the Cartesian equations of the plane which passes through the point 5, 2 and minus 4 and perpendicular to the line with the direction ratios. Okay, तो ये किस तरह का क्वेश्चन है? हमें एक पॉइंट पता है और
डायरेक्शन रेशियोज पता है. This is a straightforward one. What is the vector form of such a equation of the such a plane is this dot n vector is equal to 0, right? So we can just go ahead and write it and directly ये point है, इसके position हमें vector लिखना है 5i plus 2j minus 4k vector, right? तो ये हमारा आ गया dot n vector. How will we create the n vector? n vector के भी direction ratios हमें दिए गए हैं, तो we can just go ahead and write it. This is a dot product here. So what will it be? 2i vector plus 3j vector minus k vector. This is equal to 0. Okay. So this is done, the first part. Now we also have to write the Cartesian form of it. How will we write the Cartesian form? What is the Cartesian form? Anybody in the class can recall the Cartesian form and spell it out for me? Nikhil, can you tell me the Cartesian form? Nikhil, your video is off and you are not speaking up. निखिल वीडियो ऑन कीजिए. निखिल सर, इन तीनों की अटेंडेंस लगाना, निखिल की भी मत लगाना, बाकी के शांत और शिवम नागर, only 2 students. Yes. Nikhil, you have to speak up now. निखिल अनम्यूट करिए अपने को. बेटा क्यों आप जवाब देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? अभी अभी हमने सारे फॉर्म किए हैं. What is the form where we know a point and the direction ratios of the normal? बेटा ध्यान नहीं देंगे तो कैसे होगा ये? See, this was the form, right? जिसमें ये डायरेक्शन रेशियोज हैं और ये पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये वाला फॉर्म. तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे आएगा? कार्टेशियन फॉर्म होता है इस फॉर्म में. ओके, ऐसे बस इस तरह लिखना है. तो ये A है, ये B है, ये C है, ये X1 है, ये Y1 है, ये Z1 है. तो दिस इज C is 3, Y minus 2 and minus 1, Z plus 4 is equal to 0. Okay, now we can open the brackets and bring it into the normal form. Okay, so this will become minus 10 plus 3y minus 6 minus z minus 4 is equal to 0.
Okay, so 2x plus 3y minus z is equal to -10, ये -16 हो गया, 12 हो, also minus. Okay, so my 20. Okay, so this is the Cartesian form. बेटा this is not difficult. थोड़ा सा आपको कोशिश तो करनी है, चाहे गलत आंसर हो, लेकिन आप लोग आंसर नहीं देते हो तो उससे आप सीखोगे कैसे? केवल सुनने से सीखना बहुत मुश्किल है। थोड़ा आपको क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो कम से कम मैथमेटिक्स सीखना मुश्किल है। कहानी सुन के तो सीख नहीं सकते मैथमेटिक्स। Find the vector equations of the plane passing through the points. ठीक है, अब ये हम किस फॉर्म पे आ गए हैं? कौन सा फॉर्म यूज होगा? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वाला, राइट? How do we find this? 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं हमारे पास। ओके, और हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन निकालनी है। वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होती है तो कैसे निकालते हैं? r माइनस a वेक्टर, तो कोई भी हो सकता है इनमें, ठीक है, डॉट विद क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर। ओके, ये होता है हमारा, this is our vector form with the 3. Okay, so let's find this. So let's first find this. B vector minus A vector क्या है? Let's call this A. सर Yes. सर उधर साइड से बहुत खराब सी आवाज आ रही है, मतलब डिस्टर्ब हो रहा है। चंद्रमणि सर के साइड से आ रही है शायद। अच्छा, ओके सर, थोड़ी हाँ, तो देर। हाँ, ओके, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ओके, तो अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालेंगे तो -2 यानी -4 आई वेक्टर। ओके, देन -3 -5 is -8 j vector, and 5 minus -3 is +8। ये तो आ गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब हमें निकालना है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर वो कैसे आएगा? 5i माइनस 2i। ओके, यानी कि 3i वेक्टर। फिर 3 minus 5j, so which is -2j, and then -3 minus -3 which is +3, 0 हो गया। सो बस इतना ही है। ओके, सो these are the two things जिसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो हाउ विल वी डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? हाउ डू वी डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करते हैं, जो सबसे इजी रहता है, i j k। ओके, और नीचे हम क्या लिखेंगे? पहला वेक्टर लिख लेंगे -4 -8 एंड +8। ओके, और फिर दूसरा वेक्टर लिख लेंगे विच इज 3 -2 0। Okay, now we have to solve for this. So this will be I vector का coefficient क्या आएगा? -4 into -2 is 8. 8 minus -24. Okay, which is 32. Okay. फिर j का coefficient, right? निकालना है हमें। So that will be
माइनस j कर लिया पहले बिकॉज इट्स द सेकेंड आइटम. So -4 into 0 is 0, minus 3 into 8 is 24. So minus 24. Okay, so this becomes plus 24. And then k ka coefficient. Okay, so it will be -4 into -2 is +8. I think I have done some mistake there. Okay, this is 32. I ka coefficient tha 8 into this 0, 60. I was 60. Okay, so this